राधे राधे। श्री हरिदास। आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और लड्डू गोपाल जी की कृपा से आप लोग अच्छे होंगे। तो देखिए हमारे ठाकुर महाराज जी कितने प्यारे और सुंदर लग रहे हैं। तो आज का जो विषय है वो ये है कि क्या हमें लड्डू गोपाल जी को दोपहर में किन चीज़ों का भोग लगाना चाहिए और किन चीज़ों का नहीं लगाना चाहिए। देखिए हम लड्डू गोपाल जी की सेवा सुबह से शाम तक करते हैं, लेकिन बहुत से चीज़ों का हमें पता नहीं रहता है कि उनकी सेवा में किन चीज़ों का भोग लगाएं, किन चीज़ों का ना लगाएं। तो आज यही मैं आपको बताने वाली हूँ कि जब आप यदि लड्डू गोपाल जी को खाना खिला रहे हैं और आपको ये नहीं समझ में आता कि आप दोपहर के खाने में क्या बनाएं। और सबसे बड़ी समस्या देखिए ये भी होता है कि हमारे किचन में जो खाना बनता है, कई बार ऐसा होता है कि हमारा जो खाना होता है वो शुद्ध नहीं होता, यानी कि लहसुन प्याज किचन में बना रहता है। ऐसे में बड़ी समस्या आती है कि हम दोपहर के समय में लड्डू गोपाल जी को क्या भोग लगाएं। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि देखिए आपको सुबह सुबह लड्डू गोपाल जी को स्नान कराने के बाद, श्रृंगार आरती करने के बाद, आपको उनको चाहे ड्राई फ्रूट्स हो गया, मिश्री हो गया, दूध हो गया, पंजरी हो गया, इन सब चीज़ों का भोग तो आपको लगाना ही है। दोपहर के नाश्ते में जैसे आज देखिए मैंने क्या बनाया है, चिल्ला बनाया है। अब क्यों बनाया है, देखिए आप चाहे तो आप प्रॉपर पूरा खाना दाल चावल रोटी सब्जी भी अपने लड्डू गोपाल जी को खिला सकते हैं। उनके लिए ये चीज़ें संभव होता है जिनके घर में लोग सुबह स्नान कर लेते हैं और उनके घर में लहसुन प्याज का खाना नहीं बनता है। लेकिन बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनके घर में लहसुन प्याज का खाना बनता है। अब ऐसे में ये समस्या आती है कि आप कुछ सब्जियों में लहसुन प्याज पड़ा है तो आप लड्डू गोपाल जी को भोग कैसे लगाएंगे। तो देखिए सबसे आसान जो मैं आपको बता रही हूँ कि आप अपने लड्डू गोपाल जी को क्या भोग लगा सकते हैं, वो होता है चिल्ला। देखिए चिल्ला जैसे आप बेसन रख लीजिए, सूजी रख लीजिए, और देखिए सबसे जल्दी बनता है, दही तो आपके घर में होता ही है। तो लड्डू गोपाल जी के लिए मैंने एक तवा कढ़ाई रखा है। तो जिस दिन मुझे लगता है कि लहसुन प्याज का खाना बन गया है किचन में, तो गैस पोंछ के मैं सबसे पहला जो काम करती वही करती हूँ चिल्ला। देखिए रोटी बनाएंगे भी तो टाइम लगेगा, सब्जी में भी टाइम लगता है, लेकिन चिल्ला बनाने में टाइम नहीं लगता है। तो आपको करना क्या है, फटाफट आपको जैसे सूजी है, सूजी में आप बेसन मिला लीजिए, या फिर आप उसमें और कुछ भी जैसे जो मक्के का आटा होता है वो भी मिला सकते हैं। उसके बाद आप उसमें दही मिला लीजिए, नमक हल्दी हल्का सा मिर्चा जीरा, बस। क्योंकि वो तो बाल रूप में है तो उनको बहुत तीखा उखा भी नहीं बना सकते हैं, बनाना है। और देसी घी में उनका बनाना है। एक चिल्ला आप बनाते हैं, आसानी से बन भी जाता है और जल्दी, और लड्डू गोपाल जी को भोग भी लग जाता है। तो देखिए ये सबसे आसान होता है, ये उनके लिए सबसे आसान तरीका है जिनके घर में लहसुन प्याज का खाना बनता है। क्योंकि उनको ये समस्या आती है कि हम लड्डू गोपाल जी को किन चीज़ों का भोग लगाएं दोपहर में, क्योंकि ये सबसे बड़ी समस्या होती है उनके। जो लोग सोचते हैं कि मुझे लड्डू गोपाल जी को भोग लगाना है, लेकिन मैं क्या करूं, मेरे घर में उतना साफ सुथरा नहीं है, लहसुन प्याज का बनता है। तो देखिए लड्डू गोपाल जी की सेवा में नियमों का पालन तो करना ही होता है। यदि आप नियमों का पालन नहीं करेंगे तो लड्डू गोपाल जी मतलब जाने अनजाने में ही आपको कष्ट तो मिलता ही है, और ये तो चीज़ मैंने अनुभव किया है। तो देखिए हमारे ठाकुर महाराज जी ने दोपहर में चिल्ला जो मैंने नाश्ता में बनाया था वो उन्होंने भोग को स्वीकार कर लिया है। आप देने से पहले उनको ताली बजाएं, चुटकी बजाएं। भगवान को भोग लगाने के लिए हमें इन सब ताली या चुटकी बजाना पड़ता है, तभी भगवान भोग को स्वीकार करते हैं। भगवान के भोग में तुलसी के भोग जरूर होने चाहिए। तो देखिए सबसे आसान होता है कि हम अपने ठाकुर जी को किन चीज़ों का भोग लगाएं। तो ये उनके लिए सच में बहुत आसान है जिनके घर में लहसुन प्याज का खाना बनता है। तो देखिए हमारे ठाकुर जी कितने प्यारे लग रहे हैं, इनकी लीला और चमत्कार तो सच में अद्भुत होता है। भगवान की जो कृपा होती है ना, वो उन भक्तों पर ज़्यादा होती है जो भक्त इनसे जुड़े हुए हैं, जो जो इनकी भावना को समझते हैं और ये भी उनकी भावना को समझते हैं। तो देखिए ठाकुर महाराज जी कितने प्यारे लग रहे हैं।
तो सबसे ज़रूरी होता है कि भगवान को भाव से भोग लगाना। यदि हम सच्ची भावना से भगवान को भोग लगाते हैं तो भगवान हमारे भोग को स्वीकार करते हैं। अब वही भोग हम अगर सच्चे दिल से नहीं लगाते हैं, परेशान होकर लगाते हैं, तो भगवान उस भोग को स्वीकार नहीं करते हैं। तो वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। राधे राधे।